दुनिया के ज्ञान में और प्यारे शिव पिता परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि प्यारे पिता परमात्मा आसमान के उस पार रहते हैं और मनुष्य आत्माएं जमीन में रहती हैं। मनुष्य आत्माएं 5 तत्वों के अनुभव में, 5 तत्वों के उपयोग में रहती हैं और प्यारे पिता परमात्मा 5 तत्वों का उपयोग करते हैं। हाँ, है ना भाई, वो 5 तत्वों के भान में नहीं रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और मनुष्य आत्माएं उपभोग करती हैं। तो बाबा ने जो पवित्रता का पाठ पढ़ाया वो बिल्कुल अलग है। दुनिया में भी पवित्रता शब्द है, लेकिन दुनिया वाले स्वच्छता को पवित्रता समझ लेते हैं। माने वो विषय विकार में जो जाते हैं और उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो नहा धो लिए तो पवित्र हो गए समझते हैं। माने जल स्नान कर लिए तो पवित्र हो गए, यज्ञ कर लिए, अग्नि में आहुति दे दिए तो पवित्र हो गए, ऐसा समझते हैं। लेकिन प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, जिस शरीर में तुम बैठे हो उस शरीर को स्वयं समझना ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। स्वयं को शरीर समझना, केवल समझना ही बहुत बड़ी अपवित्रता है। देखिए, शरीर में रहकर शरीर का उपयोग करना, शरीर के माध्यम से जीवन जीना, है ना भाई, वो अलग बात हो गई। और शरीर के भान में आकर, शरीर के आकर्षण में आकर आत्मा के ओज तत्व को नष्ट करना, ये महापाप कहा बाबा ने। श्वेत शक्ति को न समझना सबसे बड़ी शक्ति है। श्वेत शक्ति कहा जाता है कि श्वेत में, सफेद में सब रंग समाये हुए हैं। तो सफेद में सब रंगों की शक्ति है। तो बाबा ने जो पवित्रता की परिभाषा पढ़ाई उसका हमने अनुसरण करके, हाँ, मना शारीरिक युवावस्था में ही सबसे बड़े भाग्य की बात तो ये है कि हम शारीरिक युवावस्था में ही बाबा के ज्ञान में आ गए। बाबा का ज्ञान समझ में आ गया, प्यारे मीठे बाबा समझ में आ गए। फिर धीरे धीरे बाबा से ऐसा दिल जुड़ा कि बस फिर और कहीं दिल भागा ही नहीं। हाँ, ये मूल पवित्रता है कि दिल केवल एक बाबा में लगा रहे। ये पवित्रता दिल से केवल एक निराकार प्यारे शिव बाबा की याद आती रहे, क्योंकि शिव बाबा जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके जैसा सर्वशक्तिमान, उनके जैसे ज्ञान के सागर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। भाई बाबा कहते, देखो तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है। यहां पर बच्चे बच्चे करके वो परमपिता पढ़ा रहे हैं। बाकी और कोई सत्संग में आपको ऐसे सुनने नहीं मिलेगा। तो बंधन कौन सा बांधना है भाई? प्यारे बाबा को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। और आगे क्या होगा?
आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। भाई बाबा के ज्ञान में जब आए, उसके पहले पग पग पर विकर्म होते थे और पता भी नहीं लगता था, और कई बार जानबूझ के विकर्म करते थे। नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा विकर्म क्या है? विकारों में जाने का कर्म करना ही विकर्म है। वी यानी विकार। हाँ, और सबसे बड़ा विकार क्या है? वासना, काम वासना। इसे अच्छे से समझना, एकदम क्लियर। आत्मा पावन बन जाएगी जब आप विषय विकारों से दूर होंगे। मूल पुरुषार्थ। हाँ, बाकी तो भक्ति मार्ग का फैशन क्या है भाई? भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? बर्थडे, जयंती आदि मनाना, यह भक्ति मार्ग का फैशन है। कृष्ण जी का जन्मदिन मना लिए तो शिव जयंती मना लिए, ऐसा। अब या तो बहुत सारे नेताओं, अभिनेताओं, महापुरुषों की जयंती मना लिए, जन्मदिन मना लिए, परंतु इससे फायदा तो कुछ भी नहीं भाई, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं हैं। जो देवी देवताओं की जो जयंती मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, जानते कहाँ हैं? गाते हैं तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। देखो, गा क्या रहे हैं? तू प्यार का सागर है, और बाद में कौन सी लाइन गाते हैं? तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसा कहते हैं। अब बताइए, सागर के किनारे जाकर कोई बूंद का प्यासा रहे, उसे पानी की एक बूंद नजर न आए, तो कितना अंधकार कहलाया। सोचिए भला। अब बूंद के प्यासे हैं, इसका मतलब प्यार के सागर परमात्मा के पास गए नहीं हैं, मिले नहीं हैं, कह दिए सर्वव्यापी हैं, तो कहाँ से मिलेंगे? सोचो। ओम शांति। अब गीत जो है बच्चों ने सुना, यह जो कुछ सुनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा पुरानी याद दिला रहे हैं, जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं था। न वेद शास्त्र थे, न तप तीर्थ थे, न कोई दान पुण्य आदि वाली बात थी, कुछ भी नहीं होता था। भाई पुण्य उसको करना पड़े जो पाप कर रहा हो, और जो पाप ही ना कर रहा हो उसको पुण्य आदि से क्या सरोकार है? सोचने की बात है भाई। है कि नहीं भाई? जो किसी से ले नहीं रहा हो कुछ भी, तो वो देने वाला भी नहीं रहेगा भाई, वो है कि नहीं? यह सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। हाँ, बहुत गहरी गहरी बातें हैं इसके अंदर में बाबा की। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है, जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार तो पिलाया नहीं जाता ना भाई, प्यार किया जाता है। हाँ, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा हैं भी ज्ञान के सागर। इतनी नदियां जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है भाई? जरूर कहेंगे सागर है, उनसे ही सब नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा ठहरे, उनसे फिर तुम ज्ञान गंगाएं, ज्ञान जमुना, ज्ञान नर्मदा निकलती हो। बाबा देखो कितनी गहरी बात कर रहे हैं। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, लेकिन कार्य व्यवहार तो नदियों से ही चलता है भाई। है गहरी बात। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। ऐसे बाबा जब ज्ञान पिलाते हैं तो हमारी क्या अवस्था हो जाती है? हाँ, हमें स्वर्ग मिल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे,
मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो विकारों के वशीभूत होकर जितने भी तुमने कर्म किए हैं, हाँ, उनका विनाश हो जाएगा, पावन बन जाएंगे। भाई यह पहले पहले कौन सुनता है? भाई सबसे पहला किसने सुना बाबा की बातों को? यह गुप्त बात हुई ना भाई। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो पिता तो है ना भाई, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीते हैं? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? जरूर जिनके तन में आए हैं उनको पहले पहले अनुभव होगा भाई। तो जिनके तन में प्रवेश किए हैं वो माता हो गई, ब्रह्मा। ब्रह्मा में अंतिम शब्द क्या है? माँ ही आ रहा है। बाकी महेश में नहीं आ रहा है। महेश में कहने से माँ शब्द नहीं आ रहा है, नारायण कहने से माँ शब्द नहीं आ रहा है, विष्णु कहने से माँ शब्द नहीं आ रहा है बड़ी गहरी बात समझने की। लेकिन ब्रह्मा कहने से माँ शब्द आ रहा है, तो इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, तो फिर माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। हाँ, स्कूल में सरस्वती मैया की मूर्ति रखी जाती है, श्वेत वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी, वीणा वादनी। सरस्वती को सितार है, वह है ब्राह्मणी कहते हैं, हमने ब्रह्माणी कहते हैं, माने ब्रह्मा के आचरण को एक्यूरेट धारण करने वाली, वही ब्रह्मा कुमारी है। भाई कुमारी की ही महिमा बहुत है ना भाई। आज किसी कन्या की यदि शादी हो जाती है तो फिर उसको सबके चरण छूना पड़ते हैं। हाँ, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया और पावन है सतयुगी दुनिया। अब सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला भाई? कहाँ से पाया उनने? उसकी कोई हिस्ट्री नहीं जान रहा है। गाया जाता है, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है भाई। बहन ही बांधती है ना भाई भाइयों को राखी। तो पतित पावन बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। यह बात कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की नहीं है, यह बात संगम युग की है। जब बाबा आते हैं, संगम यानी मिलन, जब मिलन मनाते हैं परमात्मा आत्माओं से, तब बातें बताते हैं भाई। तो जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, यहां तो रजाई है नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। अब अच्छे से समझने की जरूरत है कि नारायण पुरुषार्थ करके ये पद पाए हैं। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, यह तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में है तो है ही पतित का पतित पर राज्य। हाँ, अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है वास्तव में ज्ञान की बात। अब प्रतिज्ञा वाली बात भी नहीं है। आप ज्ञान उठाएंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे तो आत्मा का अंदर से विष समाप्त हो जाएगा। ये भाई 1-2 साल का अनुभव नहीं है, अनेक सालों का अनुभव है भाई। आपके सामने जो हम मुरली सुना रहे हैं बाबा की, मुरली ही सब कुछ है। कृष्ण कन्हैया के हाथ में जो मुरली दी गई है, करधनी में रखी हुई है जो मुरली, ये यही मुरली है, यही ज्ञान मुरली है। आप अच्छी रीति समझना, दुनिया वालों को कुछ भी नहीं मालूम। वो सरगम निकालने वाली, कोई धुन निकालने वाली मुरली नहीं है जिसको सुनकर राक्षस लोग भी मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, ये दिखाया गया है।
तो बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो ये सारी बातें ज्ञान की हैं जो तुमको समझना है और जाकर सबको समझाना है। यह ही तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहन भाइयों को राखी बांधती है परंतु खुद पवित्र थोड़े ही रहती है। ससुराल से आके मायके आती है राखी में तो पवित्र रहती है क्या वो? सोचो, है पहले कुमारी है तो पावन है, फिर बाद में ससुराल चली गई तो पावन है क्या वो? फिर तो पतित बन पड़ती है। तो फिर अब वो राखी बांधेगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचने की बात है। इसलिए क्या होता है, जब तक बहन घर में रहती है माँ बाप के पास, उस रक्षाबंधन का आनंद कुछ अलग आता है, और फिर जब ससुराल चली जाती है तब फिर बहन भाई में वो स्नेह नहीं रहता जो बचपन में रहता है, वो पवित्र स्नेह। फिर तो कई प्रकार की उलझने आ जाती हैं। अरे यार, अब ये बहन आ गई है, अब इसको देना पड़े, ऐसा रहता है। और जब छोटेपन में रहते हैं तब हमारी अपनी जिंदगी का अनुभव है। छोटेपन में जब रहते हैं तो ऐसा लगता है, हम लोग 5 भाई थे तो मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा दूंगा बहन जी को, अपनी बहन को। क्यों? उस समय पावन थे सब, बचपन में पावन रहते हैं, फिर उसके बाद शादी हुई तो पतित बन जाते हैं। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं तो क्या दोनों पवित्र हैं क्या? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा तो कुछ भी नहीं है। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार बस मना लेते हैं। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना या तो एक फैशन जैसा हो गया है भाई। इसमें तो कुछ फायदा ही नहीं है सिवाय खर्चे के। शिव जयंती मनाते हैं अर्थात बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता ही नहीं है ना भाई कि शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी। हमेशा रियलिटी से ही तो फायदा होता है ना, अनरियलिटी से तो नुकसान ही होता है ना। तो अब झूठा ही कुछ जानकारी है नहीं है, शिव कब आए, क्या किया, जयंती बना ली है उनकी, तो यह है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी झूठा ही मनाते हैं, पवित्रता वाली कोई बात समझ में आती ही नहीं, जबकि वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। यह तो अभी शुरू हुआ है, पहले तो यह भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। जो तुम कभी पतित नहीं बनोगे बाद में, तो बाबा कहता है तुम कभी पतित नहीं बनना। अब तुम भी सबको यही कहते हो, आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले विषय विकार रूपी रावण की सेना बड़ी तंग करती है। 5 विकार तो आपको बाह्य रूप में सुनने मिलते हैं, और उनके फिर जो सेनाएं हैं वो अकिचार हैं। जरा जरा सी बात में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि रावण की सेना बहुत विशाल है। बाबा कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवान वाच मामेकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। केवल मुरली सुना दिए या मुरली सुन लिए इतना तक सीमित नहीं है, आप बाबा की याद में रहो। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म फिर नहीं होंगे। ये तो भाई मेरे अपने जीवन का अनुभव है। क्यों? क्योंकि अब हम पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना भाई, महिमा माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती, यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। त्योहार जो मनाते आते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं।
कई तो पैसे कमाने के लिए, त्योहार आया बस उनकी बुद्धि रहेगी त्योहार में बढ़िया जितना ज्यादा पैसा कमा लो। भाई आगे तो ब्राह्मण लोग एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे ब्राह्मण लोग। हाँ, भाई जब रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है तो फिर ब्राह्मण क्यों बांध रहे हैं सबको राखी? सोचने की बात है। पहले एक पैसा मिल जाता था, कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे, कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपए देते थे। अब क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपए भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम तो हो सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, और वह है कुख वंशावली, वो कोख से पैदा होते हैं और हम मुख से ज्ञान के माध्यम से पैदा होते हैं। बड़ी समझने की बात है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो, ब्राह्मण बनकर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक प्यारे शिव बाबा जो बाप हैं सबके। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है ना भाई, फिर तो राजाई मिलती नहीं है। कितने धक्के खाती है वो कन्या, सोचो। यहां तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सतयुग एक ऐसी दुनिया है जहां विषय विकारों का नामो निशान नहीं। यहां तो कण कण में विषय विकार है, कण कण में रावण है यहां, और उल्टा बोलते हैं कण कण में राम है। बाबा कहते पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान हमें मालूम होता है, हम फिर उस ज्ञान के स्वरूप में रहते हैं। तो तुमको पहले पहले यह समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी, और उसे स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि पवित्रता बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, पूरी ही दुनिया नहा धो लेने को पवित्र समझ लेती है। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहता है मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। हाँ, जमाने भर की परेशानियां आती हैं तो परेशानी ही याद रहती है। हाँ, याद का बंधन इसलिए बाबा ने कहा बड़ा कड़ा है। यह तो बाबा ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वह कैसे स्वराज्य पाया? यह ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। स्वराज्य कैसे पाया? अभी संगम पर इस मुरली के माध्यम से। मुरली किन्होंने सुनाई? मुरली प्यारे शिव बाबा ने सुनाई। ये मुरली ही गीता है, ये मुरली ही सारा ग्रंथ है, सब कुछ मुरली में है। और लेकिन बहुत सारे लोगों को मुरली का कोई महत्व ही नहीं है। तो जिसको मुरली का महत्व नहीं, अब देखो ना भाई, पूरी कृष्ण कथा में केवल मुरली बजाते एक कृष्ण कन्हैया को ही दिखाए हैं बस। तो एक है, देखो। ऐसे ही कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस मुरली को समझेंगे। यह ड्रामा का चक्र फिरता है। पतित पावन प्यारे बाबा ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो, सबको। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र बन बाबा को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। हाँ, यहाँ के सुख आदि की बात नहीं है भाई कि यहाँ कोई जो है ऊंचा पद पा लिया तो महान हो गया वो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ की राजाई जिसने ले ली वो वहां के 21 जन्मों की राजाई नहीं पा सकेगा। बहुत अच्छे से समझना। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था और अब भी होना है। सिस्टम ही वही है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। देखो, कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नर्क।
वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था, और यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता। यह है दुखधाम। हाँ, कोई न करे यहां प्यार। ऐसा गीत भी है ना भाई। रावण ने राज्य छीन लिया। रावण अर्थात 5 विकारों ने, मुख्य 5 विकार। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े फिर। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मामेकम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। जो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहेगा वही बाबा को याद कर सकेगा, और पवित्र दुनिया का फिर राज तिलक मिलेगा। बाबा कहते देखो, है ना, बच्चे समझते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं। यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। स्वराज्य मतलब स्वयं पर राज्य, स्वयं की इंद्रियों पर राज्य। भाई कथा में इंद्रजीत को ही बार बार फेल होते दिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियां ही फेल होती हैं बार बार। इसलिए बहुत गहरी पढ़ाई और बाबा की याद बहुत अनिवार्य है। तो राजाई तुम बच्चों को मिलती है अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। इसलिए पूछा जाता है, क्यों भाई, पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? पवित्रता का संबंध है ना भाई। पवित्र नहीं तो कोई संबंध नहीं। तुम लाख यज्ञ जब तप कर लो, हाँ, अगर पवित्र नहीं हो, विषय वासना में जा रहे हो, तो रत्ती भर भी संबंध नहीं भगवान से। जरा अच्छे से समझना भाई, क्या संबंध है? मतलब पवित्रता का संबंध है। जब पवित्रता का संबंध बनाएंगे तभी भगवान के प्यार में डूबेंगे। नहीं तो गाते रहो चाहे जितने भी भजन। क्यों? क्योंकि बाबा एक वही पतित पावन है जिनकी अपनी कोई देह ही नहीं है। जब उनकी अपनी कोई देह ही नहीं है तो देह के भान में आएंगे कहां से? सोचने की बात है। इसलिए एवर प्योर परमात्मा है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर। यह समय अभी वही चल रहा है, अभी संगम है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो, बार बार कहते हैं। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ काम धाम कर लो और बस बाबा को याद करो। राय भी देते हैं। यह बड़ी समझने की बात है। कोई जल्दी समझ नहीं पाता है इस बात को। भाई भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा तो है ही स्वर्ग। ये ऐसी रद्दी दुनिया थोड़ी है बाप का वर्षा। बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, तो धाम है ही दो, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। भारत पहले जीवन मुक्त था, मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीते थे। अभी तो जिंदगी को ढो रहे हैं लोग। जिंदगी कोई जी थोड़ी रहे हैं, ढो रहे हैं, बंधे हुए हैं। हाँ, तो भारत पहले जीवन मुक्त था। तब दूसरी आत्माएं कहां थी? सब शांति धाम में थी। सुखधाम था तब, दुखधाम था ही नहीं। अब यह सुखधाम फिर दुखधाम बन गया है। यह चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाले एक ही शिव बाबा हैं, निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा, जो सबके बाप हैं। वही पतित पावन है, बाकी और कोई नहीं। बाकी सब तो अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं शरीर ले लेकर। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी, राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बस इतनी सी बात है। बाकी यह वह ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं। दुनिया में जितने हैं सब के सब पतित है। पतित पतित को राखी बांधते रहते हैं। यह तो इस संगम पर ही बाबा आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप ना आए तब तक स्वराज्य कहां? सब परतंत्र हैं। भले स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र है कहां?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, निंदा, चिंता, दुख, अशांति, परेशान, पता नहीं कितने सारे विकारों से जो है बंधे हुए हैं। तो कहां स्वतंत्र है? सोचो, बाबा समझा नहीं देते हैं कि कैसे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, यह किसको कहते हो बताओ? गाते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो यह किसकी महिमा करते हो? सोचो, किसकी महिमा? नारायण की कि गणेश जी की कि बजरंगबली की कि किसकी? ढेर बना दिए आपने तो। जरूर भगवान ही ठहरे ना भाई, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। अब कोई कहे कि भाई आप तो पवित्र रहते हो, फिर आपको कष्ट क्यों? तो भाई जन्म जन्मांतर का बोझा है तो एक मिनट में थोड़ी खत्म हो जाएगा। भाई आधा कल्प से तो रावण राज्य ही होता है ना। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम क्या हो गए? भ्रष्टाचारी हो गए हैं। भाई जो दुखी होता है ना, हाँ, उसके अंदर एक विद्रोह जागृत होता है। आयु भी छोटी हो गई सबकी, अकाले मृत्यु भी होते रहते हैं। क्यों? भोगी बन पड़े हैं। हाँ, सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। श्री कृष्ण जी को कहा जाता है ना भाई, वाइसलेस वर्ल्ड, प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते रहेंगे। शादियां आदि भी होती होंगी, वह है पावन राज्य। माने वहां विकार की बात नहीं है। शादी मतलब गृहस्थ संभालना बस, पावन गृहस्थी। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वह बैठ आकर समझो। राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है। वंदे मातरम कहा जाता है ना भाई, कन्या भी माता बनती है। यहां कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव। हाँ भाई, यहां सब पावन बनते हैं। इसलिए झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। किसी को ऊंचा किसी को नीचा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ब्राह्मण बना वो पावन बनने की मार्ग पर है। ज्ञान मार्ग मतलब पावन बनने का मार्ग, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, और भक्ति मार्ग मतलब भटकने का मार्ग। तो अब सोचो, आपको भटकने का मार्ग अपनाना है कि पावन बनने का मार्ग अपनाना है? तो पवित्र बनकर बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय है ही नहीं। हाँ, लाख तुम माला जप लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप विषय विकार नहीं छोड़ोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, छोड़ो काम। काम मतलब वासना, और पाओ राम, और बनो राम। बड़ी गहरी बात है भाई। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहकर विक्रमाजीत बनेंगे वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। फिर विक्रमाजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रम राजा का संवत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को तो जानते ही नहीं, सन कह देते हैं। विक्रमाजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है। उनको लाखों वर्ष दे दिए बस। बताओ भाई, लाखों वर्ष दे दिए, फिर अभी 2022 कैसे हो गया? सोचने की बात है। एक 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 रहा होगा ना। और अभी आज की जो तारीख है तो क्या इतने ही साल हुए क्या दुनिया को बने? संवत को भी समझना है। हाँ, विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका और आधा उनका होना चाहिए। यह सब बातें समझने की है। पहली बात है, पतित पावन कौन? हाँ, पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते हैं। वहां तो है ही सुख, तो याद नहीं करते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते हैं मीठे मीठे
सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। योग में रहना मतलब पवित्र रहना। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है और कोई आपकी जो है बड़ाई नहीं करेगा। आप स्वयं चेक करो। दूसरी पॉइंट, पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। हाँ, रहना तो पुरानी दुनिया में है भाई, क्या करोगे। यहां ही रहकर पुरुषार्थ करके आत्मा को पावन बनाने का कार्य करना है। अच्छा भाई, वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारियों से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार क्या हो जाते हैं, गलत करने के पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो। ऐसा नहीं बस चेकिंग ही बस कर रहे हैं, नहीं, चेक करके जब चेंज करेंगे तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, हर समय करन करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ ही नहीं सकता। है ना भाई, बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो बाबा किससे कराएंगे, जो करेगा। तो करण अर्थात जो करने वाला है और करावनहार बाबा। तो जो ओटेसो अर्जुन, जो करेगा बाबा उनसे कराएंगे। अब आप पीछे ही हटते रहोगे कि अरे मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा है वैसा है, करते रहोगे तो बैठे रहो। आपको हर हाल में बाबा की सेवा करने का उमंग रहना चाहिए। जितना है उतने में करो। हाँ, लेकिन इतना हो जाएगा फिर करेंगे, ये हो जाएगा फिर करेंगे, तो बस इंतजार ही करते रहो। फिर दिवाली आएगी, फिर होली आएगी, फिर बरसात आ जाएगी, ये सब चलते ही रहेगा और आप बस गिनती ही लगाते रहोगे कि हाँ ये बरसात समाप्त हो जाए फिर बाबा की सेवा करेंगे, फिर ये प्रोग्राम करेंगे। वो नहीं, बरसात में भी अभी देखो बाबा कैसी बढ़िया युक्ति दे रहे हैं। हम जो है 5, 10, 20 लोगों को बुलाते हैं, बढ़िया बाबा के यज्ञ की पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर दिखाकर उसकी वर्कशॉप करते हैं। 1 घंटे की पिक्चर दिखाते, फिर 1 घंटे उस पर विचार मंथन करवाते हैं, तो उन्हें क्लियर होता है। तो बरसात में भी सेवा हो सकती है, कोई ऐसा थोड़ी है। सेवा जिसको करना है उसके लिए कोई बहाना नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसको लाख बहाने। हाँ, कि मेरा बेटा ऐसा है तो मेरा भतीजा ऐसा है, वो ऐसा करते रहेंगे। तो कभी बीमारी का बहाना, अरे भाई ये बीमारों की दुनिया है, बीमारी तो लगती ही रहेगी, तो किसकी भी परवाह मत करो, अशरीरी होकर बाबा की सेवा करो। जितना सेकंड सेकंड आप सफल करेंगे उतना ही आप स्वयं को राज्य तिलक देंगे, आनंद आएगा। हमेशा इसी नशे में रहेंगे कि मैं विश्व महाराजा बनने वाली आत्मा हूं। संकल्प करते नहीं बैठे रहना पड़ेगा 108 बार। हाँ, हमेशा ये मने शक्ति की महसूसता होती रहेगी। ऐसे संकल्प नहीं करते रहना पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। हाँ, शक्ति की महसूसता होती रहेगी यदि आप एक्यूरेट चलेंगे तो। और जब एक्यूरेट नहीं चलेंगे तो मेहनत करो जमाने भर की, जैसे वो भजन गाते हैं वैसे आप संकल्प रटो। बात तो एक ही हो गई। बाबा ने कहा बच्चे ये बाबा बाबा भी कहना नहीं है, बड़ी समझने की बात है, बनना है बाबा के समान। जो बनता है उसे कहने की जरूरत है ही नहीं, सोचने की बात है।
हाँ, ऐसे थोड़ी कि बेटा जो है बाप का नाम रटता रहे और घर में बैठा रहे, न गुण धारण करे, न कोई कर्तव्य करे, कुछ न करे, तो उस नाम रटने से फायदा क्या होगा। बड़ी समझने की बात है भाई, बनना है बिल्कुल एक्यूरेट। बाबा की वाणी सुनिए, कैसा बनना है वो वाणियों में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। अच्छा भाई, ओम शांति।